हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदू का पूरा एक प्रॉपर से एनालिसिस, जिसमें हम एक आर्टिकल है, बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले है मेकेदातु रिजर्वायर प्लान प्रीमेच्योर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये मेकेदातु की रिजर्वायर प्लान है ये प्रीमेच्योर है। अब ये देखिए, बात कहाँ से स्टार्ट हुई। जो डीपीआर थी, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड बाई कर्नाटका, इसे कहा है तमिलनाडु ने कि ये प्री मेच्योर है ऑन मेकेदातु प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसमें देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑफ फेबररी 2007। ठीक है। ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन था कि इंश्योर दैट पैटर्न ऑफ रिलीज ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम स्ट्रेट टू मीट इरीगेशन इंटरेस्ट ऑफ जो है वो जियो पारडाइज ना हो। ठीक है। मतलब जो इंटरेस्ट है उनके, जो लोअर स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, उनके जियो पारडाइज नहीं होना चाहिए, मतलब अफेक्ट नहीं होना चाहिए एक तरह से। ठीक है। अभी देखिए, जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है ट्रिब्यूनल, ये सेट हुआ था 1990 में, और इसका फाइनल जो अवार्ड आया था 2007 में, ये हमने इधर भी देखा है। ओके। तो बात यह है कि इन दो स्टेट्स के बीच में जो दिक्कत चली है उसे हम अच्छे से देखेंगे। अब मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है। और अर्कावती जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर है ये ट्रिब्यूटरी, किसकी, कावेरी की। ओके। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होगा ये, और 400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट भी बनेगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। ये देखिए, कर्नाटका का बॉर्डर है, मेकेदातु हो गया, ये तमिलनाडु एंटर यहाँ पे, तो ये चीज़ ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है। और इसमें देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट की। ठीक है। और यूनियन लिस्ट एम्पावर करता है इस चीज़ को। ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लो। और आर्टिकल 262 सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है आपका इंटरस्टेट रिवर जो भी है ट्रिब्यूनल्स उसके ऊपर। और 263 आपको पता है इंटरस्टेट काउंसिल्स है। ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिवर डिस्प्यूट्स वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। और मैकेनिज्म क्या है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, इसको आप अपने खुद से पढ़ लीजिए एक बार। और अमेंड हुआ था 2002 में, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन इसमें ऐड हुई थी। ठीक है। और ये हमारे फेमस जो है अभी तक रिवर डिस्प्यूट, ये सारे ये हैं। ठीक है। और अब देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके ऊपर यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फंक्शंस क्या है इसके, ये देख लीजिए। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, करेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन। सीडब्ल्यूसी की जो चेयरमैन है वो आपका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। डिज़ाइन रिसर्च, 3 विंग्स हैं इनकी, डिज़ाइन रिसर्च, रिवर मैनेजमेंट, वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है। और इसकी नेशनल वाटर अकेडमी पुणे में है। ओके। और एक ये यूपीएससी पूछ चुका है 2012 में। ठीक है। ये आपका पूछा था इन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट थी उसमें आर्टिकल में। ओके। और अथॉरिटी हैज़ बीन कन्फर्ड फॉलोइंग पावर्स। पावर्स आप एक बार खुद देख लीजिएगा क्या क्या पावर्स है इसकी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका जो है वो है साल फॉरेस्ट के ऊपर है। साल फॉरेस्ट झारखंड में। अब हम सबसे पहले आर्टिकल देखने से पहले हम साल फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया, सेंटिनलीज ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं इन्हें। अब हमें सेंटिनलीज ट्राइब पता है, ये आपका अंडमान निकोबार में सेंटिनलाइज ट्राइब भी है, जहाँ पे एक जॉन चाउ करके एक बंदा था यूएसए का, वो वहाँ चला गया था बिना परमिशन के, तो उसे मार दिया था उन पीवीटीजीज है एक तरह से, सेंटिनलीज है ना, सॉरी पीवीटीजीज नहीं, ओनली ट्राइबल कम्युनिटी। ओके। अब ये देखिए कहाँ कहाँ है, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। अब इनकी कंडीशंस क्या है साल ट्री की, तो 40 से लेके 45 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और विंटर्स में लो एज 5 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और रेंज जो इन्होंने बोल रखा है 1000 mm, यानी 100 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर की बात हुई है ना। सॉइल कैसी होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद है आपका लीव अप टू 100 ईयर्स, डजेंट रिक्वायर फ्रिक्वेंट वाटरिंग, वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है इस चीज़ में। ठीक है। और सूटेबल कहाँ होता है, हिली एरियाज़ में, जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे। क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से एयर प्योरीफायर का काम भी ये करते हैं। वेरी डेंस कैनोपी होती है इनकी, कैनोपी मतलब हमें ट्री के ऊपर वाला जो ये पूरा होता है वो। ठीक है। और अब देखिए आर्टिकल में क्या बोला इन्होंने, कि आर्टिकल में बोला है कि झारखंड गवर्नमेंट ने 31,468 हेक्टेयर्स यानी 314 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपका सरंदा फॉरेस्ट, मेन चीज़ यहाँ पे है सरंदा फॉरेस्ट का एरिया, जो उसे इन्होंने एक तरह से साल फॉरेस्ट के
रिगार्डिंग इन्होंने कंसिडर किया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयरन ओर माइनिंग, हमें पता है झारखंड में आयरन ओर माइनिंग काफ़ी होती है, ठीक है। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी कवर अप करता है ये वाला एरिया सरंदा फॉरेस्ट का, जैसे कि एंडेमिक साल फॉरेस्ट हो गए, टॉर्टवाइज, ओके, फोर हॉर्न एंटीलोप हो गया, एशियन पाम सीवेट हो गया, और वाइल्ड एलिफेंट, से सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। अब एक चीज़ और, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमने कल भी पढ़ा था, वो हो मुंडा, अरोन, एलाइड आदिवासी कम्युनिटीज़ भी यहाँ एरिया से, इस एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ। ये कम्युनिटीज़ होगी ट्राइबल कम्युनिटीज़, ओके। उसके बाद है कि इंडिया का 26% जो आयरन ओर रिजर्व्स है वो इस एरिया में पाए जाते हैं। सेल और आपकी मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा की फैक्ट्रीज भी क्रिटिकली डिपेंडेंट है माइनिंग इन एरिया में जो रही है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युनिटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट वाले कम्युनिटीज़ के लिए, तो ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद एक और आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल, ड्राफ्ट सीड बिल्स जो आया है अभी अभी, है ना, गवर्नमेंट बात कर रही है इस चीज़ के ऊपर। ये आपका रिप्लेस किसको करेगा, सीड एक्ट 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, ठीक है। अब इसमें बिल में क्या बात की गई है, ये करेगा रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट, है ना, रेगुलेशन का काम है। हाई क्वालिटी सीड्स, अफोर्डेबल रेट्स, प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लॉसेस, लिबरलाइज सीड इंपोर्ट्स टू प्रमोट एक्सेस टू ग्लोबल वेराइटीज़ को भी हमें एक्सेस मिलेगा अगर इस बिल को हमने पास कर दिया, ओके। और ये डिक्रिमिनलाइज करेगा माइनर ऑफेंसेस, छोटे छोटे जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनको डिक्रिमिनलाइज कर देगा, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिक्कत, रिड्यूसिंग कॉम्प्लाइंस बर्डन, कॉम्प्लाइंस का बर्डन, रेड टेपिज्म आप लोगों को पता है, ठीक है। और ये पिनलाइज करेगा सिर्फ उन वायलेशंस को जो मतलब रिगरस है, एक तरह से सीरियस वायलेशंस इफेक्टिवली उनको पिनलाइज करेगा, लेकिन माइनर ऑफेंसेस को इसने एक तरह से डिक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बताई है कि आपको डीलर जो है उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, बिफोर सेलिंग, ऑफरिंग टू सेल, एक्सपोर्ट, है ना, हो गया, या इंपोर्ट के लिए, सप्लाई ऑफ सीड्स हिमसेल्फ बाय अनदर और पर्सन ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। और दूसरा रेगुलेशन की बात हुई है सीड टू, सो दैट वेराइटीज़ कन्फर्म टू द मिनिमम लिमिट, ताकि उन चीज़ों को कॉम्प्लाई कर सके, मिनिमम लिमिट्स, जर्मिनेशन, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, ट्रेड्स एंड सीड हेल्थ, इन सब के लिए रेगुलेशन का भी काम करेगा ये, ठीक है। और एक तरह से अदर सीड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड इन इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में इन्होंने बताई है कि ये फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया चेयरमैन अजय राणा, ठीक है, इन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया है। तो अभी ये बिल जब आएगा तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है, ये है न्यूक्लियर जो ऑर्डर एक तरह से चेंज हो रहा है, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, बात आर्टिकल में स्टार्ट हुई है हिरोशिमा नागासाकी, अगस्त 1945, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा में, 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी में, ठीक है। तो जो उसके बाद इन्होंने बात की है कि आज की डेट में उस टाइम 65,000 बॉम्ब्स थे और आज की डेट में 12,500 टुडे, आज के टाइम में इतना है, मतलब एक डजन, ठीक है, मतलब 12 कर स्टेट आज की डेट में न्यूक्लियर पावर स्टेट्स है, जो न्यूक्लियर वेपन एक तरह से अपने पास इन्होंने एकोमोडेट कर रखा है, ठीक है। अब उसमें से 9 स्टेट जो बोल रहे हैं ये बहुत ही जो हम लोगों को पता है, उसमें से 5 तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। वो आपके हो गए फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, यूएसए, है ना, ये 5 हो गए, ठीक है। बाकी 4 जो है वो स्टेट आपकी होगी इसराइल होगी, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये 4 स्टेट होगी। जो ये 5 स्टेट है परमानेंट, ये तो पहले से ही उस चीज़ का मेंबर था, ठीक है, परमानेंट काउंसिल के मेंबर है यूएनएससी के। तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो लॉन्च हुई थी 1968 में और उसको रेटिफाई किया गया था 1970 में, ठीक है। उस टाइम ये 5 उसके मेंबर थे, लेकिन इन जो जो 4 स्टेट्स है जो हमने ये देखी, इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने ये उसके बाद, क्योंकि हमें पता है हमने टेस्ट जो किए हैं उसके बाद न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट इन्होंने बाद में किए हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी आने के बाद, ठीक है। ये बात हुई है यहाँ पे। उसके बाद ट्रम्प की कहानी चलिएगी, ट्रम्प चाइना में था, उसने क्या क्या बात करी वहाँ पे, ठीक है। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग की बात हुई है, न्यूक्लियर लैब्स कहाँ कहाँ पे है ये उसमें बताया गया आर्टिकल में। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैंने अलग से बनाया है, क्रूज़ मिसाइल,
अब ये देखिए, नो सीक्रेट दैट चाइना, रशिया एंड यूएस आर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तीन जो अभी है पावरफुल कंट्रीज़, ये अभी तक डिज़ाइन और डेवलप कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। फिर यहाँ पे रशिया का इन्होंने बताया कि क्रूज़ मिसाइल जो थी ये, इसका नाम है ब्यूरेवेस्निक, ट्रेवल्ड 14,000 किलोमीटर, ठीक है। फिर इनकी एक टॉर्पीडो थी, टॉर्पीडो मतलब जो सबमरीन से लॉन्च करते हैं पानी के नीचे, वो है ऑजीडन, है ना, पॉजिडन, ठीक है। फिर चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हुई है, 2021 में लॉन्च की थी। मतलब ये बता रखा है इन्होंने कि किस तरह से अभी भी ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं न्यूक्लियर, मतलब एक तरह से प्रोलिफरेट कर ही रहे हैं अभी तक ये, अपने वेपन्स वगैरह का एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चला रहता है इनका। फिर यूएसए का भी चला ले। हाँ, एक चीज़ और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल ऐसा होता है कि लो मतलब कम एल्टीट्यूड पे ये ट्रेवल करती है, ताकि इसका पाथ को भी इजीली मतलब गाइड किया जा सकता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल के तौर पे काम करती है, तो एक बार इसको सेट कर दिया तो ये अपने टारगेट पे हिट करेगी। इसको हम एक बार चलने के बाद इसको गाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्रूज़ मिसाइल में ऐसा नहीं है, ये आपके लो एल्टीट्यूड पे होगी तो हम इसे इजीली मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे यूएस की बात हुई है कि न्यूक्लियर आर्म्ड है ना, ये भी एक तरह से यूएस, चाइना और उनके साथ साथ लेकिन अब रिटोरिक जो सेट करी है ट्रम्प ने, वो ऐसा है कि अब हम भी एक्टिवली इस चीज़ को वो करेंगे, ठीक है। येट दे हैव रेफरेंस फ्रॉम द एक्सप्लोजिव टेस्टिंग। रशिया लास्ट एक्सप्लोजिव टेस्ट हुआ था 1990 में, ठीक है। और यूएस डिक्लेयर्ड मॉरिटोरियम ऑन टेस्ट। अब जो यूएस ने है वो 1992 में इस चीज़ को एक तरह से मॉरिटोरियम सेट किया था कि अब वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे इसके बाद, 1992 के बाद। और 1993 तक आते आते इन्होंने एक तरह से स्टॉक पाइल कर दिया काफ़ी न्यूक्लियर आर्मामेंट्स का, ठीक है। और इनका मैनेजमेंट प्रोग्राम भी था जो काफ़ी अच्छे से रन हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद है कि चाइना का जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वेन ट्रीटी है वो बिल क्लिंटन के टाइम में, सॉरी चाइना नहीं, यूएस के टाइम में इन्होंने जिनेवा में जो सीटीबीटी को किया था लॉन्च एक तरह से 1996 में, ठीक है। और चाइना और फ्रांस ने 1996 तक आते आते इन्होंने भी एक तरह से मॉरिटोरियम मतलब इन्होंने अप्लाई कर दिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पे, ठीक है। अब सीटीबीटी के बारे में कुछ लाइन्स यहाँ पे बताई है कि 187 कंट्रीज सिग्नेटरीज है इसकी, ठीक है। और ये 29 ईयर्स से अभी तक चला है, लेकिन इसका कुछ अभी तक वैसा है नहीं, क्योंकि अब आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, है ना, इन्होंने 1998 में भी अपना वो किया है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स। तो मतलब वो एक तरह से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इनका भी मॉरिटोरियम ही चला है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और रशिया डिड इन्होंने, रशिया देखिए इकलौती कंट्री जिसने ज्वाइन भी किया था और साथ में मतलब विड्रू इट्स रेटिफिकेशन 2023 में। यूएस, चाइना, इजराइल, इजिप्ट एंड ईरान हैव नॉट डन सो, ठीक है। ये इन्होंने मतलब इस चीज़ की जो गाइडलाइंस है उनको नहीं कंसिडर किया अभी तक, ठीक है। इंडिया ने तो, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने तो अभी तक इस चीज़ को मतलब रेटिफाई तो छोड़ो, एडॉप्ट वो भी नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद सीटीबीटी की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, सीटीबीटी की जो ऑब्लिगेशंस है वो है, हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, इसमें देखिए तीन जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो था नॉन प्रोलिफरेशन, है ना, डिसआर्मामेंट करना है आपको, पीसफुल यूज़ करना है। लेकिन सीटीबीटी में तो डायरेक्ट सीटीबीटी का हम यहाँ पे देखेंगे, सीटीबीटी में क्या बात हुई है कि आप एक्सप्लोजन जो है, नॉट टू कैरी आउट एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब आपको कैरी आउट भी नहीं करना है एक तरह से, ठीक है। और यूएस ने अपोज किया है। मतलब सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि इसकी टर्म्स को डिफाइन ही नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसकी प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग है अपनी, जो रशिया और चाइना मतलब मान के चले हैं, ठीक है, इनकी अपनी गेम चली जिसको इन्होंने बोला है ज़ीरो यील्ड टेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए आर्टिकल में आगे इन्होंने बताया है कि जो सीटीबीटी है, डी लेजिटिमाइज ओनली न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। अब ये देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव क्या चीज़ है और न्यूक्लियर वेपन, इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स को इन्होंने डी लेजिटिमाइज किया है, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने इस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया, मतलब यहाँ पे इंडिया का इन्होंने एक तरह रीज़न बताया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, इन्होंने निगेट किया है बाई सीटीबीटी ऑब्लिगेशन, ठीक है, यूएस का ज़ीरो यील्ड स्टैंडर्ड जो है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, आगे तो बस ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि अब यूएस क्या बोल रहा है ना, कि डबल डाउन करना है, मतलब इन्होंने फिर से उस चीज़ को अपने एसर्ट किया उस चीज़ को कि रिज्यूम कर रहे हैं हम न्यूक्लियर टेस्टिंग अपनी, ठीक है। और दिस टाइम इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया अमंग द कंट्रीज़ टेस्टिंग। और अभी ये भी पता है कि ये कंट्रीज़ भी कर ही रही है अभी, है ना। उसके बाद आर्टिकल में एक चीज़ और है यहाँ पे न्यू स्टार्ट करके है चीज़, ये है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेडी। ये यूएस और रशिया के बीच में है, लेकिन चाइना के साथ ऐसी कोई नहीं है ट्रेडी यूएसए की, वो बताया इधर। और इवन एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, रशिया चाइना ने
डिनाई किया है ट्रम्प्स के एलिगेशंस को, जो वो बोल रहा है कि अभी तक की मतलब क्या क्लैंडस्टाइन टेस्ट कर रहे हैं, मतलब हिडन टेस्ट जो अभी सामने नहीं आ पाते लेकिन कर रहे हैं, है ना। तो उनको इस चीज़ ने मतलब रशिया चाइना ने डिनाई किया उसके एलिगेशंस को, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग अ वॉलंटरी मॉरिटोरियम, हमने अभी पढ़ लिया कि इंडिया जानबूझ के अभी तक मतलब इस चीज़ में ना घुसा है, ना इसके बारे में कुछ उन्होंने बताया है, ठीक है। और हमने 1998 में जो हुआ था हमारा एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, अटल बिहारी गवर्नमेंट के टाइम, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम, ठीक है। पर ये देखिए सीटीबीटी फोर्स में तो आया नहीं है, लेकिन एक इन्होंने एक नॉर्म सेट कर दिया है, ठीक है, कि हमें इस चीज़ को फॉलो अप करना है ना। उसके बाद चैलेंज टुडे आर्टिकल के लास्ट में इन्होंने बोला है कि हमें देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 20 जो मतलब अभी तक की जो ये बातें चली है ना, न्यूक्लियर ऑर्डर जो पुराना वाला था, वो 20th सेंचुरी का जो न्यूक्लियर टेस्टिंग का वो उसने एक तरह से शेप किया है। लेकिन जो आज हम सेट करेंगे ना, अगर ये सीटीबीटी को अच्छे से डिफाइन कर पाए इसकी टर्म्स को भी, तो ये मतलब जो फ्रैक्चर्ड जियो पॉलिटिक्स है 20th सेंचुरी को, उसको अच्छे से मतलब शेप में ला सकते हैं, जो अब हम करेंगे, ठीक है। अगर हम क्राफ्ट करते हैं न्यू न्यूक्लियर ऑर्डर, ठीक है, तो 21st सेंचुरी के लिए होगा, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये देखिए आप एक बार खुद देख लीजिएगा, एक बार सीटीबीटी के बारे में थोड़ा ही मैंने लिया था स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ठीक लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं उस चीज़ के ऊपर काम करूँगा। थैंक यू सो मच।